हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यह निकालना सीखेंगे कि यदि हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाए तो उससे हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। यदि साइन ए बराबर दिया है 4/5 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का सवाल परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, तो आप इस सवाल को समझने के बाद सभी त्रिकोणमितीय अनुपात या जो भी अनुपात पूछे उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि हमें साइन थीटा का मान दिया है तो हम कैसे पता करें कि लंब दिया है या आधार दिया है। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है लाल बट्टा कक्का। उससे हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान याद रख सकते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे LAL लाल और के और ए कक्का। यदि हम लाल बट्टा कक्का समझते हैं तो फिर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें दिया जाए तो उसको हम पहचान लेंगे कि कौन लंब बटा कर्ण दिया है या फिर आधार बटा कर्ण दिया है या फिर लंब बटा आधार दिया है। तो पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर जो दिया है वह दिया है लंब बटा कर्ण, यानी इसमें लंब 4 है और कर्ण 5 है। तो यहाँ पर हम लिखते 4 और यहाँ पर लिखेंगे 5। और साइन का उल्टा होता है वह होता है कोसेक थीटा। जब हम मान निकालेंगे तो कोसेक की हमें जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा और कर्ण बटा आधार होता है सेक थीटा। लंब बटा आधार होता है टेन थीटा और आधार बटा लंब होता है कोट थीटा। यदि हमें साइन के स्थान पर कोई और मान दिया जाता, जैसे कि कॉस का मान दिया जाता, तो हम समझते कि वह दिया है आधार बटा कर्ण। हमें दिया है साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब 4 और कर्ण 5। फिर हम इसका आधार निकालेंगे। देखिएगा, लंब कर्ण आधार निकालने के लिए हमें 3 सूत्रों की जरूरत होती है। वह इस प्रकार से है। पहला सूत्र जो है वह है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा जो सूत्र होता है वह होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और जो तीसरा सूत्र होता है वह होता है आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस प्रकार से तीनों सूत्रों को हम याद कर लेंगे। अब हमें निकालना है यहाँ पर आधार, तो हम आधार वाला सूत्र लगाएंगे। तो पहले आधार निकालेंगे। आधार है AB, तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर यानी AB का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो फिर इसका हम मान रखेंगे। AC जो दिया है वह दिया है 5, इसका वर्ग करेंगे, माइनस BC दिया है वह दिया है 4, इसका वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग होता है 25, 4 का वर्ग होता है 16 और 25 में से 16 घटेगा तो 9 बचेगा, यानी कि AB का स्क्वायर जो आया है वह आया है 9। तो AB बराबर जो आएगा वह आएगा 9 को लिखेंगे हम 3 का वर्ग, 2 घात से 2 घात निकल जाएगी। तो AB का जो मान आया है वह आया है 3। अब इसी से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर कितना आया, वह आया है 3। देखिएगा, हम इस सूत्र की सहायता से अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लेंगे। पहला निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा तो हमें दिया था 4/5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4/5 और इसका जस्ट उल्टा है कोसेक थीटा। कोसेक ए बराबर होगा 5/4। अब हम निकालेंगे कॉस का मान। तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस बराबर लिखेंगे यहाँ पर आधार 3/5, 3/5। इसका उल्टा होता है सेक ए। तो सेक ए बराबर जो आएगा वह आएगा 5/3, यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। टेन ए बराबर जो होता है वह होता है लंब बटा आधार। तो टेन ए बराबर निकालेंगे लंब बटा आधार 4/3 और इसका जस्ट उल्टा होता है वह होता है कोट ए। तो कोट ए बराबर हो जाएगा 3/4, यानी कि आधार बटा लंब। तो इस प्रकार से हम, यदि हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाए तो उससे हम पहले चित्र बनाएंगे, फिर उससे एक भुजा का मान निकालेंगे और जब तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो जाएं तो लाल बटे कक्का की सहायता से हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं, या सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात निकालना है तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।